लेकिन लाइफ चेंज करने के लिए 1 महीना इनफ होता है। मैंने जब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि मैंने आर्ट्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन कर रखा था और मेरा काफ़ी सारा सब्जेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा वीक था, जैसे इंग्लिश है, फिर मैथ है और जीके भी मुझे उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैंने जब ग्रेजुएशन में जीके किया था ना, तो जीके अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का होगा तो उसको पता होगा जीके किस लेवल का पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसमें मतलब कि सिलेबस डिफरेंट रहता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, और जब कॉलेज वगैरह का आप देखते हैं तो उसमें डिफरेंट जीके रहता है। तो मैं जब एसएससी की प्रिपरेशन में आया, ठीक है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन आने लगा कि एक तो मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है और मुझे कुछ उतना समझ में नहीं आ रहा था, मैथ हो चाहे इंग्लिश हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैं स्टार्टिंग में क्या होता था ना, मैं सब कुछ पढ़ने की स्टार्ट कर मतलब कि कोशिश करता था। मुझे लगता था कि मुझे एक ही दिन में मैथ भी करना है, इंग्लिश भी करना है, जीके भी करना है, रीजनिंग भी करना है, मतलब छूट ना जाए कुछ। और इसी हड़बड़ी के कारण मैं बहुत पढ़ता था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ता था। तो इस हड़बड़ी के कारण ये सब चीज़ें मेरे साथ होता था कि मैं ना मतलब जब शाम को मतलब कि शाम होता था, जब सोने के टाइम जाता था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मतलब रहता था कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ दिया पूरा दिन भर, फिर भी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, देखिए जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको समझ में आ रहा था, आएगा ये चीज़, वो रिलेट कर सकता है कि शाम को जब हम बैठते हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता कि हमने दिन भर पढ़ा लेकिन कुछ याद नहीं है, और मतलब इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कंप्लीट होगा, हमारा टारगेट तो आज का कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ था। फिर मैंने एक चीज़ डिसाइड किया कि हर चीज़ के पीछे अगर भागूंगा तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने एक काफ़ी बड़ा डिसीज़न लिया कि मैं स्टार्टिंग जो फेज़ है ना प्रिपरेशन का, तो मैं उसमें जो जीके है और रीजनिंग है उसको स्किप करके चलूँगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है तो वो इंग्लिश होता है और दूसरा मैथ होता है। ठीक है, और तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 महीने तक चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अगर 12 घंटा पढ़ता हूँ तो 6 घंटा इंग्लिश पढ़ूँगा और 6 घंटा मैथ पढ़ूँगा। और मैंने ये खुद से प्रॉमिस किया था, और 1 महीना मैंने इतना जी जान से मेहनत किया ना। सुबह मतलब कि शाम को जब मैं सोता था ना, उसके पहले इंग्लिश और जो मैथ था वही पढ़ता था दिन भर। और मेरा टारगेट मतलब कि ऐसा नहीं कि टारगेट सुबह उठ के बनाता था। सुबह उठ के टारगेट अगर आप बनाएंगे ना, उससे दिक्कत ये है कि आप दिन भर पजल रहेंगे कि ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। आपको हमेशा जब रात में क्या होता था, मैं जब रात को सोता था ना, तब मैं टारगेट बना लेता था कि मुझे मॉर्निंग में उठ के मैथ का परसेंटेज आज लेक्चर को कंप्लीट करना है, देन मुझे जो पीछे जो पढ़ा है मतलब जो नंबर सिस्टम वगैरह है वो चीज़ मैं रिवीजन करूँगा। और इंग्लिश में मेरा फिक्स रहता था, मतलब नेक्स्ट जो पहले के दिन है उसी दिन रात को मतलब मैं फिक्स करके सो जाता। ये नहीं कि सुबह उठ के कुछ दिमाग में पजल नहीं डालना है कि अब मुझे टाइम टेबल बनाना है, अब मुझे ये करना है वो करना है। सीधा मैं ब्रश करने से पहले भी मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता था। सच में उठ के ही मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता। इससे क्या हुआ ना, मेरा जहाँ पर मैथ वगैरह इंग्लिश बहुत कमज़ोर था, मेरा 1 महीने के अंदर ना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब चाहे एसएससी का मतलब कि मैथ हो चाहे सीजीएल का हो, मैं कर ही दूंगा। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया और होने भी लगा था मुझसे। मतलब हम क्या होता है ना, हम जब प्रिपरेशन में होते हैं हमें कोई गाइडेंस वगैरह नहीं होता, हम सब कुछ पढ़ने की स्टार्टिंग में शुरू करते हैं और फिर चीज़ें ना ख़त्म नहीं होता। जब आपके भले ही आप 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट लेके चले, 1 सब्जेक्ट लेके चले, जब आपका मतलब कि ख़त्म होता है ना सब्जेक्ट, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। और जब आपका कोई सब्जेक्ट ख़त्म होता है उसके बाद ना आप उतना ज़्यादा वो करने की कोशिश मत करना कि मतलब कि नया चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करना। आप उन चीज़ों को रिवीज़न करना, जो चीज़ आपको पहली बार में डिफ़िकल्ट लगी थी, दूसरी बार जब रिवीज़न करें तो वो चीज़ रिवीज़न करें और साथ में मॉक टेस्ट वगैरह लगाए तो आपका इम्प्रूव हो जाएगा। मैंने ऐसे ही किया और मेरा सच में 1 महीने के अंदर ना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, मेरा इंग्लिश वगैरह इंप्रूव हो गया। मैं सब कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं किया। जैसे इंग्लिश में भी ना, इंग्लिश में बच्चे क्या करते हैं, जैसे मॉर्निंग में उठते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, ईडीएम सब कुछ पढ़ने की स्टार्टिंग के कोशिश करते हैं और उनका कभी ख़त्म ही नहीं होता वो कैप्स। तो मैंने पहले किया गया, मैंने सिर्फ सिनोनिम्स पकड़ा, जितना भी ब्लैक बुक में है ना पूरा रट डाला, पहले से लेकर लास्ट तक पूरा रट डाला, जितने भी सिनोनिम्स हैं ओनली।
तो इससे क्या हुआ, मेरा ना ख़त्म हो गया, 20 दिन के अंदर लगभग ख़त्म हो गया मेरा। और कॉन्फिडेंस भी इतना ज़्यादा है ना, और जब मैं कम पढ़ने लगा तो मैं रिविज़न ज़्यादा करने लगा था, तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद सच में मैं उसके बाद जो पेपर वगैरह दिया ना, MTS का पेपर क्लियर किया मैंने, फिर CGL का तो मेरा फाइनली हुआ नहीं था, लेकिन मैंने उसमें क्या किया, मतलब मेंस में भी मेरा अच्छा खासा मार्क्स था, ठीक है, 5 नंबर से मैं मेंस में रुका था। तो ऐसा था, अगर आपके अंदर भी वो डर है ना कि मुझसे हो नहीं रहा, मैं कर नहीं पाऊँगा, आपका जो वीक सब्जेक्ट है ना उसको पकड़िए, ठीक है। 2 सब्जेक्ट पढ़ के आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, अगर आपका GS वीक है तो GS पकड़िए, 1 महीने तक पूरा रगड़ डालिए भाई, जो भी PYQ क्वेश्चन है, कोई भी लेक्चर देखना है, पूरा 1 महीने तक रगड़ डालिए। आपका अगर मैथ वीक है तो मैथ पकड़िए, उसको रगड़ डालिए, आपका 100% होगा। मैं ये बिलीव के साथ आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद किया है और आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में परेशानी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इतना ही रखते वीडियो में, धन्यवाद।